Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the histology of esophagus. Esophagus के बारे में बात करें तो ये अपना लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है। इसके एक्सटेंट के बारे में बात करें तो ये अपना फेरिंग्स से लेके और अपना कार्डियक एंड ऑफ स्टमक तक एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड तो कहाँ है फेरिंग्स, फेरिंग्स टू कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, ठीक है। कहीं कहीं आपको फेरिंग्स मिलेगा, कहीं कहीं आपको लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज यानी C6 टू कार्डियक एंड ऑफ स्टमक मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक्सटेंड हो गया। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने ईसोफेगस के अंदर 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे अंदर की तरफ होती है अपनी म्यूकोसा, म्यूकोसा। जिसकी म्यूकोसा है ना, इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर की तरफ एपिथेलियम होती है। एपिथेलियम कौन सी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केटिनाइज्ड एपिथेलियम, केटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद होती है इसमें लैमिना प्रोपेरिया, ये अपनी लैमिना प्रोपेरिया। जो इसकी लैमिना प्रोपेरिया होते हैं ना, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, और जो लिम्फेटिक्स होते हैं ना वो नोड्यूल के फॉर्म में होते हैं। और इसके अंदर एक ग्लैंड और होती है, ईसोफेजियल कार्डियक ग्लैंड, ईसोफेजियल कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड। और इसके अंदर अपने कनेक्टिव टिश्यूज होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर तीसरी लेयर होती है मस्कुलरिस म्यूकोजी। जो अपनी म्यूकोसा, इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केटिनाइज्ड एपिथेलियम, एक लैमिना प्रोपेरिया, और तीसरी होती है मस्कुलरिस म्यूकोजी, मस्कुलरिस म्यूकोजी, म्यूकोजी। जब अपनी मस्कुलरिस म्यूकोजी है ना, इसके अंदर अपनी स्मूथ मसल्स की लेयर्स होती हैं। तो लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो देखो सबसे अंदर की तरफ अपनी म्यूकोसा, उसके बाद होती है अपनी सेकंड सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। जो ये सब म्यूकोसा होती है, इसके अंदर मेनली एक अपनी ईसोफेजियल प्रॉपर ग्लैंड होती है। कौन सी? अपनी ईसोफेजियल, ईसोफेजियल प्रॉपर ग्लैंड, ठीक है। जो अपनी ईसोफेगस होता है ना, उसे मेनली ये अपनी ईसोफेजियल प्रॉपर ग्लैंड है, इसी से आइडेंटिफाई करता है। और जो अपनी ईसोफेजियल प्रॉपर ग्लैंड है, ये म्यूसिन का सिक्रेशन करती है, ठीक। और इसके अंदर अपनी कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड वेसल्स तो होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू एंड अपने ब्लड वेसल्स, ठीक। पहले म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, उसके बाद होती है मस्कुलर कोट या अपना मस्कुलर एक्सटर्नल, ये मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्नल, मस्कुलर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखिए मस्कुलर कोट के बारे में बात करें तो ये है अपनी ईसोफेगस। सपोज ये है अपनी ईसोफेगस, है ना। अब इस ईसोफेगस को क्या कर रहे हैं अपन, 3 पार्ट में बांट रहे हैं। एक अपर वाला पार्ट, ये अपर 1/3, ये मिडिल 1/3, और नीचे वाला लोअर 1/3, ठीक है। जो ये अपर 1/3 है ना, इसके अंदर तो मिलती है स्केलेटल मसल्स, ठीक, स्केलेटल मसल। और जो अपनी मिडिल 1/3 है ना, इसके अंदर में स्केलेटल और स्मूथ मसल्स दोनों मिलती है, ठीक है। और जो अपनी लोअर 1/3 है, इसके अंदर मिलती है अपन को स्मूथ मसल्स ओनली, ठीक है। तो अपन जो यहाँ पे लिखने वाले हैं अपनी स्केलेटल मसल यानी ऊपर 1/3 की लिखने वाले हैं। तो इसमें मस्कुलर कोट के अंदर 2 लेयर्स मिलती है, एक अपनी इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है।
इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। जब अपनी इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है अपनी स्मूथ और स्केलेटल मसल्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलर कोटी अपनी मस्कुलर एक्सटर्नल, और फोर्थ लेयर होती है अपनी ट्यूनिका एडवेंटिशिया या सिरोसा। अब देखो सिरोसा कब आती है, जब अपना कोई भी ऑर्गन होता है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है ना, तो सिरोसा आती है। अगर वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है तो उसके अंदर ट्यूनिका एडवेंटिशिया आती है। अब जब अपने ईसोफेगस ना, ईसोफेगस का जो लोअर वाला पार्ट है, ये लोअर वाला पार्ट जब अपने डायफ्राम को पार करो अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है, मतलब एब्डोमिन के अंदर आ जाता है, तो वो तो अपने पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, तो उसके लिए तो आती है सिरोसा, और बाकी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसके लिए आती है अपनी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो यहाँ पर आएगी अपनी एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया अपने ऊपर वाले पार्ट की देख रहे हैं ना, इस वाले पार्ट की, तो ये अपनी एडवेंटिशिया। तो अपनी ईसोफेगस के अंदर 4 लेयर्स होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर कोट और अपनी एडवेंटिशिया। अब अपन इनका एक डायग्राम बनाते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस का। यहाँ पर अपन डायग्राम बनाते हैं अपना हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस का। ठीक है, सबसे अंदर की तरफ क्या आती है अपनी म्यूकोसा, तो ये हो जाएगी अपनी म्यूकोसा। म्यूकोसा की कौन सी लेयर, सबसे पहले अपनी एपिथेलियम। ठीक है, तो एपिथेलियम कौन सी होती है, इसमें नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये अपनी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगी इस टाइप में। ठीक है, नीचे की तरफ अपनी बेसल सेल्स, फिर अपनी कौन सी पॉलीगोनल सेल्स। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है अपनी फ्लैट एंड सेल्स, ये अपनी फ्लैट एंड सेल्स हो गई। फ्लैट एंड सेल्स होती है, ये भी अपनी मल्टी लेयर्स होती है इस टाइप, ये अपनी मल्टी लेयर फ्लैट एंड सेल्स। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ये अपना न्यूक्लियस हो गया। ये इसके न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, ये इसके, ये कौन सी अपनी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो अपनी फ्लैट एंड स्क्वैमस सेल्स है इसके अंदर अपना फ्लैट शेप न्यूक्लियस, ये अपना न्यूक्लियस हो गया। ठीक, ये हो गई अपनी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके नीचे की तरफ होती है अपनी लैमिना प्रोपेरिया, ये अपनी लैमिना प्रोपेरिया है। लैमिना प्रोपेरिया के अंदर क्या होता है अपने कनेक्टिव टिश्यूज, ये अपनी कनेक्टिव टिश्यूज हो गए। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर क्या होता है अपने लिम्फेटिक्स के फोल्ड होता है, जो अपने लिम्फ नोड होता है ना वो नोड्यूल के फॉर्म में होता है इस टाइप में, ये अपने नोडुल की फॉर्म में। ठीक, और इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, कौन सी अपनी ईसोफेजियल कार्डियक ग्लैंड। तो ये हो गई अपनी ईसोफेजियल कार्डियक ग्लैंड, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी एपिथेलियम है ना। फिर उसके बाद अपनी लैमिना प्रोपेरिया, फिर होती है अपनी मस्कुलरिस म्यूकोसा, म्यूकोजी। जो अपनी मस्कुलरिस म्यूकोजी होती है उसके अंदर क्या होती है अपनी स्मूथ मसल्स की लेयर्स। तो ये हो गई अपनी स्मूथ मसल्स की लेयर्स। ठीक है, ये अपनी होगी मस्कुलरिस म्यूकोजी। इसके अंदर क्या होता है अपना रोड शेप का न्यूक्लियस होता है इस टाइप में, ये अपना रोड शेप का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपनी म्यूकोसा पूरी। फिर उसके बाद होती है अपनी सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा के अंदर क्या आती है अपनी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये अपनी कनेक्टिव टिश्यूज हो गए। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है अपने ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स अपने दोनों के अंदर होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं ब्लड वेसल्स, ये अपने लैमिना प्रोपेरिया के अंदर भी, और सब म्यूकोसा के अंदर भी अपनी ब्लड वेसल्स होते हैं, ये अपनी ब्लड वेसल्स हो गए। ठीक है, और जो अपनी सब म्यूकोसा है इसके अंदर एक ग्लैंड और होती है, कौन सी, ईसोफेजियल प्रॉपर ग्लैंड है, ये इस टाइप ये। ठीक, ये अपनी ईसोफेजियल प्रॉपर ग्लैंड है, एक और बना देते हैं, ये अपनी ईसोफेजियल प्रॉपर ग्लैंड है। ठीक है, इस टाइप में अपनी ईसोफेजियल प्रॉपर ग्लैंड होती है। ये हो गई अपनी म्यूकोसा, फिर हो गई अपनी सब म्यूकोसा, उसके बाद होती है अपनी मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्नल। जो अपनी मस्कुलर कोट होती है इसके अंदर क्या होती है, एक तो होती है अपनी इनर सर्कुलर और एक आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। तो ये वाली तो हो गई अपनी इनर सर्कुलर। ठीक है, ये अपनी इनर सर्कुलर हो गई। जो इनर सर्कुलर होती है इसमें क्या होता है, अभी स्केलेटल मसल है तो इसमें पट्टियां जैसी होंगी, स्ट्रेट होगी। ठीक है, स्ट्रेट होगी ये। ठीक, और इसमें क्या होगा, पेरीफेरी पे न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, ये पेरीफेरी पे, यहाँ पे अपना पेरीफेरियल न्यूक्लियस होता है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे। ये होगी अपनी इनर सर्कुलर लेयर।
उसके बाद होती है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ये हो गई अपनी आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। ठीक, यहाँ पे ये अपने स्टैंड। ठीक, ये और इस पे पेरिफेरी पे यहाँ पे अपना न्यूक्लियस हो गया, ये अपने न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, और उसके बाद अपनी आखिरी लेयर, सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है अपनी एडवेंटिशिया, तो ये हो गई अपनी एडवेंटिशिया। ये अपनी एडवेंटिशिया होती है। अब इनकी नेमिंग कर देते अपन। तो सबसे ऊपर की तरफ क्या है अपना एपिथेलियम है, कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद ये वाली है अपनी लैमिना प्रोपेरिया, ठीक है। उसके बाद ये वाली है अपनी मस्कुलरिस म्यूकोजी, ठीक है। और ये वाली है अपनी सब म्यूकोसा, ठीक है। ये है अपनी इनर सर्कुलर, ठीक है। और ये वाली अपनी आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। और ये वाला है अपना एडवेंटिशिया, अपना ट्यूनिक एडवेंटिशिया, ठीक है। जो अपनी सबम्यूकोसा, इसके अंदर ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है अपनी, ये अपनी ईसोफेजियल प्रॉपर ग्लैंड, ये है अपनी ईसोफेजियल प्रॉपर ग्लैंड, जो क्या करती है म्यूसिन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। और लैमिना प्रोपेरिया के अंदर ग्लैंड है, ये वाली अपनी ईसोफेजियल कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड, ठीक है। और जब में कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह हैं, ब्लड वेसल्स, ये तो ही है। अब देखो सबसे ये तीनों क्या है, ये है अपनी म्यूकोसा, सबसे अंदर की लेयर, ठीक है। उसके बाद ये वाली अपनी सब म्यूकोसा, ठीक है। और ये है अपनी क्या मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना, मस्कुलर एक्सटर्ना, ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ और सबसे बाहर की तरफ ये है अपनी एडवेंटिशिया। तो अपने ईसोफेगस के अंदर 4 लेयर्स मिलते हैं, एक अपनी म्यूकोसा, एक अपनी सब म्यूकोसा, एक अपनी मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना, फिर अपनी एडवेंटिशिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस का डायग्राम, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी of esophagus, ठीक है। And now thanks for watching. If you like it, please subscribe, share, comment and like in this video. Thank you.